Hello, students. How are you all? I hope you are fine. And we are reading chapter 5th, The Ashes That Made Trees Bloom. And we have read the page number first and the second half. And today we are taking it further and will continue our study. तो आज हम चैप्टर जो 5th है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका 1.5 पेज हमने आगे पढ़ लिया था और जहाँ से हमने इसको स्टॉप किया था वहीं से हम आगे लेने वाले हैं। ओके, तो हमने देखा कि ये जैपनीज स्टोरी, इसमें एक ओल्ड कपल होता है जिनके पास में एक लिटिल पैट डॉग होता है और वो लिटिल पैट डॉग उस व्यक्ति को क्या करता है, एक कहने का मतलब कि गोल्ड जो होता है वो दिला देता है। कैसे कि एक स्पॉट को वो फाइंड आउट करते हैं उस जगह पे, वहाँ पे कई बहुत सारा गोल्ड निकलता है जिसकी वजह से वो ओल्ड कपल क्या हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं। उसके जो नेबर्स थे वो इस बात को देखते हैं और उस डॉग को लेके बुलाते हैं अपने गार्डन के अंदर। तो जो गार्डन में जब वो डॉग जाता है तो पहले तो वो उनसे डरता है, नेबर से, लेकिन जब उसको फिश देते हैं, थोड़ा सा उनके साथ में कोहस करते हैं, मतलब उसको लव करते हैं उस डॉग को, तो डग फिर उनको भी एक डॉग उनको भी एक प्लेस बताता है, एक जगह बताता है जहाँ पर वो स्क्रैच करता है डॉग। ठीक है, तो जो नेबर देखते कि जहाँ पे डॉग स्क्रैच करा है यहाँ पे भी गोल्ड होगा, तो वो वहाँ पे डिग आउट करने लग जाते हैं, उसको खोदने लग जाते हैं। तो हम इसको आगे देखेंगे कि क्या है इसकी स्टोरी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई हैव स्टॉप्ड इन द फर्स्ट वीडियो। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने इसको स्टॉप किया था। तो हमने स्टॉप किया था यहाँ पर, नॉर मूव। ओके, तो हम इसके आगे लेने जा रहे हैं, देखते हैं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम। अब देखो क्या कर रहे हैं वो। उसके बाद में उसके जो नेबर्स है, ठीक है ना, दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, वो इसको डोर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब गार्डन से बाहर निकाल देते हैं किसको, डॉग को, उसके नेबर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में टैकिंग स्पेड, एक स्पेड, ये तो हो है, HOE, हो। ठीक है, और स्पेड होता है जो हम पावड़ा वगैरह यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्पेड। तो स्पेड और हो लेते हैं विद देम। नो सुनर हैड ही डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड। कि कहने का मतलब, जैसे ही वो जो डॉग है वो जैसे पाइन ट्री के पास में जाता है, एक बड़े से लंबे वृक्ष के पास में जाता है जो उग रहा होता है कहाँ पे, गार्डन के अंदर। वो गार्डन के अंदर वो जो ट्री है वो ग्रो हो रहा होता है, तो उसके पास में जाता है और वहाँ पे जाके वो अपने पो से, ये इसके पोज है, जानते हो ना डॉग, और स्क्रैचिंग करने लगता है अपने पो से, ऐसे ऐसे उस प्लेस पर। बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर। मानो कि जैसे कि वो क्या बताने जा रहा हो कि माइटी ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना, कि जैसे मानो कि कोई माइटी ट्रेजर है, क्या हो, जैसे कि कोई माइटी ट्रेजर ले बिनेथ, बिनेथ का मतलब नीचे की, नीचे, जैसे कि मानो कि बहुत बड़ा ट्रेजर हो, खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी दिस पैड एंड हो। वो बोलता है जल्दी से, अपनी पत्नी को बोलता है नेबर, जल्दी से मुझे क्या करो, वो स्पैड और हो दो। एंड क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फेलो। किसने कहा, उस लालची ओल्ड फेलो ने, जो पड़ोसी था, एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो डांस करने लगा जॉय से कि आज तो मेरे पास में भी बहुत सारा गोल्ड आ जाएगा। Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। मतलब कि कवेटियस का मतलब डिजायरियस ओल्ड फेलो, उसकी बड़ी इच्छा थी कि अब तो उसके पास में गोल्ड होगा। मतलब वो लालची था, लालची ओल्ड फेलो। उसने एक स्पेड लिया, स्पेड आपको मैंने बता दिया था, स्पेड जो होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, जो पावड़ा होता है जिससे हम खुदाई करते हैं उसको बोला जाता है स्पेड, जो मैंने एक पिक्चर भी बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके, तो स्पेड लिया एंड द ओल्ड क्रॉन विथ हो बिगेन टू डिग, और उसको डिग करना शुरू कर दिया। बट देर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, कि जब उन्होंने खोदा तो वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के, किटन थी वहाँ पे, एक बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। कि जो स्मेल आई ना, जैसे वो मरी हुई किटन की जो स्मेल आई, तो उसने अपने जो टूल्स थे, ये जो टूल्स है जिससे वो डिगिंग कर रहे थे, उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देते, अपने नोज को वो शट कर लेते फिंगर से। एंड फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग के ऊपर गुस्सा हो जाता है। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो ओल्ड मैन है वो किक, लात मारता है और उसको पीटता है, उस डॉग को, बेचारे डॉग को इतना पीटता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरिंग चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ अ शार्प हो। और जो वुमन थी वो क्या करती है, अपना काम कैसे फिनिश करती है, उस डॉग को
चॉप करके मतलब टुकड़े टुकड़े कर देती है, किससे? उस तीखे हो से, शार्प हो से। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass। कि कहने का मतलब उसके बाद में उसको एक हॉल के अंदर, एक गड्ढे के अंदर डाल देती है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है। अर्थ का मतलब मिट्टी डाल देती है उसकी कारकस के ऊपर, उसकी डेड बॉडी के ऊपर। कारकस मीन्स डेड बॉडी, तो उसकी डेड बॉडी के ऊपर वो मिट्टी डाल देते हैं, अर्थ डाल देते हैं। नेक्स्ट, द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। कि जो ओनर था उस डॉग का जो मालिक था, जैसे उसको डेथ के बारे में सुनता है अपने पेट की, अपने पालतू जानवर की, तो वो मॉर्निंग शुरू कर देता है फॉर हिम, उसके लिए रोने लग जाता है, उसके लिए विलाप करने लग जाता है। कौन? ओनर की। जब से उसे पता चलता है कि उसका जो लवली डॉग है, लवली पेट डॉग है, वो डेथ हो गया है, तो उसे बड़ा दुख होता है, वो सैड हो जाता है। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, ऐसे वीप करता है, ऐसे रोता है जैसे कि मानो कि वो डॉग नहीं था, उसका चाइल्ड था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और रात को चुपचाप उस पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पे उसको दफनाया गया था। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे वो चारों तरफ बम्बू ट्यूब्स लगा देता है, मतलब कि लकड़ियाँ लगा देता है। सच एज आर यूज्ड फॉर टॉम्स, जैसे कि हम टॉम्स के लिए, जैसे कि किसी को दफनाया जाता है उसके चारों तरफ हम डिज़ाइन बना देते हैं ताकि पता रहे कि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी बॉडी है, तो वैसे ऑनर भी वहाँ पे बना देता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वहाँ पे वो कुछ फ्लावर्स रखता है। देन ही लैड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और वहाँ पे वो एक कप वाटर का रखता है, फूड का रखता है वहाँ पे ट्रे, एंड द ग्रेव एंड बर्न, और कि क्या कह रहे हैं? ऑन द ग्रेव, किसके ऊपर? उस ग्रेव के ऊपर। एंड बर्न, और क्या बर्न करते हैं देखते हैं। एंड बर्न सेवरली कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। अब आगे देख लिए, और कई सारी वो महंगी जो अगरबत्ती है। स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब क्या है? इंसेंस का मतलब है अगरबत्ती। अब देखिए इसने चारों तरफ ये जो है वो ट्यूब बना दी है जहाँ पे उसको दफनाया गया था, वहाँ पे जाके ये जो अगरबत्ती है वो लगाता है, फूड की ट्रे रखता है, सब कुछ रखता है। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल और इस पेट, और काफ़ी देर तक वो रोता रहता है इसी जगह। कौन? ये व्यक्ति, ये ऑनर जो इस डॉग का है। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम एज इफ ही वर अलाइव, और उसको कई सारे अच्छे अच्छे नाम से बुलाता है इसको, जैसे कि मानो कि वो अभी मरा नहीं हो, जैसे अलाइव हो, वो लिविंग ही कर रहा हो, जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in dream and said, that night the spirit of the dog, उस रात को जो स्पिरिट है, जो आत्मा है डॉग की, वो आ जाती है उसके सामने, किसके अंदर? ड्रीम में, इसके सपनों में ये डॉग आता है। एंड सेड, कहता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, और इससे क्या कहता है कि कट डाउन कर दो, इस ट्री को कट डाउन कर दो, काट दो। कहाँ से? मेरी ग्रेव के पास में से। ये इस डॉग की ग्रेव है, तो ग्रेव जहाँ पे जिसको दफनाया जाता है उसको ग्रेव कहा जाता है। तो उस ग्रेव के पास में से उस पाइन ट्री को कट कर दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। कि क्या कह रहे हैं कि एक काम करो आप, कि मैक इट मोटार, और आप इसका मोटार बना लो। देखो मोटार का क्या कहा जाता है? चूरा बना लो इसका, ठीक है, ताकि आप राइस पेस्ट्री कर सको, मतलब इसका खाद बना लो। और मील फॉर योर बीन सॉस, और एक मील कारखाना बना लो अपने बीन सॉस के लिए। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे देखते हैं हम। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए इस ओल्ड मैन ने उसकी बात मान ली और उस ट्री को चॉप कर दिया, काट लिया टुकड़ों में। कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट, और उसका जो ट्रंक है, जो पेड़ का तना, उसको 2 फीट लंबा भी काट लिया। विथ अ ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by the chisel, and scraped out a hollow place as a big and a small bowl। और क्या किया उसने? देखिए कि उसको मिडल ऑफ ट्रंक, उसकी जो ट्रंक है, जो तना है, उसको काट लिया। अब आगे देखिए क्या क्या कह रहे हैं। और विथ ग्रेट लेबर, बड़े परिश्रम के साथ में, पार्टली बाय फायर, आग से, पार्टली बाय चीजल, चीजल एक प्रकार का वो होता है जो कि लकड़ी को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको शेप देने के लिए। लकड़ी के हम जब कोई कहने का मतलब कि कोई भी आर्टिकल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें जो टूल्स यूज़ किया जाता है उसमें से एक टूल चीजल भी है, ठीक है ना। तो चीजल का यूज़ करता है। ही स्क्रैप्ड आउट ऑफ हेलो प्लेस एज अ बिग एज ए स्मॉल बाउल, और उसमें से कहने का मतलब एक
छोटी और बड़ी बाउल बना लेता है, लकड़ी की 2 बाउल बना लेता है इस प्रकार से उस तने की। ओके। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और एक बड़ा सा उसको लॉन्ग हैंडल, लंबे हैंडल का वो क्या कर लेता है, लंबा हैंडल बना लेता है हैमर के लिए, हैमर ऑफ वुड, सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। किसके लिए? राइस को पाउंड करने के लिए, राइस को बीट करने के लिए, राइस को साफ करने के लिए। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जैसे जैसे न्यू ईयर का टाइम पास में आता है, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो वो सोचता है कि वो राइस पेस्ट्री बनाएगा। यस डियर स्टूडेंट, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, कि जैसे जैसे न्यू ईयर का टाइम पास में आता है, ही विश्ड, वो विश करता है, मेक सम राइस पेस्ट्री, की वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, और जब राइस पूरा बॉयल हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटार, तो ग्रैनी ने क्या किया, इसको मोटार के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, एंड द blows fell heavy and passed till the pastry was all ready for baking। और वो उसको जब तक बाउल करते रहे, उसके अंदर ब्लो करते रहे और उसको सेकते रहे, कब तक, जब तक कि वो सिक ना गई हो, बेकिंग नहीं हो गई हो। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और पूरा का पूरा मास, पूरा के पूरी जो इसके अंदर जो लिक्विड था चावल का, वो पूरा का पूरा गोल्ड हो जाता है, हीप ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब ओल्ड वुमन उस हैंड मिल को लेती है, फिलिंग इट विद द बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, और जैसे जैसे वो बीन्स को क्या करती है, ग्राइंड करने लगती है, पीसने लगती है, तो बरसात होने लगती है किसकी, गोल्ड की। मेन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन थ्रू द विंडो वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उसी दौरान जो एनवियस, जो जेलिस जो नेबर्स थे, वो पीप इन कर लेते। पीप इन का मतलब है झांक लेते चुपचाप विंडो में से, और वो देखते हैं कि वो जो बॉइल्ड बीन्स है उसमें से गोल्ड बाहर आ रहा है। गॉजिमी क्राइड द ओल्ड हैग एज ही सो ईच dripping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tube अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और वो देखते कि वो जो ड्रॉप गिर रही है धीरे धीरे, वो मास पूरा गोल्ड में चेंज होता चला जा रहा है, और वो ट्यूब है वो पूरी फिल हो जाती है गोल्ड से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और तो जो ओल्ड कपल है वो वापस से रिच हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल, और अगले दिन जो स्टिंजी एंड विकेड, वो जो चालाक और बदमाश जो पड़ोसी है, वो आते हैं और वो मोटार और मैजिक मिल उनसे उधार मांगते हैं। द फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, और वो उसको बॉइल्ड राइस से फिल कर देते हैं, एंड अदर विथ बीन्स, और दूसरे उसको बीन्स से फिल कर देते हैं। देन ऑल मैन बिगेन टू पॉन्ड एंड द वुमन टू ग्राइंड, और एक तो इसमें पाउंड करने लगता है, बिगेन टू पाउंड मतलब उसको भरने लगता है, और वुमन उसको ग्राइंड करने लगती है, पीसने लगती है। एट द फर्स्ट ब्लो, जैसे वो पहली बार ब्लो करते हैं, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सोर्स टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन उसमें से सोना ना निकल के कीड़े मकोड़े निकलते इस प्रकार के सोने की जगह। स्टिल मोर एनर्जी एट दिस, वो और प्रयास करते हैं, वो और ज़्यादा एंग्री होते हैं। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, और वो पूरी की पूरी मिल को पीसेस के अंदर चॉप कर देते हैं। टू यूज़ एज अ फायरवुड, कि वो इसको फायरवुड के रूप में यूज़ कर लेंगे, आग मतलब लकड़ी को जलाने के रूप में यूज़ कर लेंगे, उसको पूरी तहस नहस कर लेते हैं जब उसमें से वॉर्म्स निकलते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।